नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों को मैं कपिल चाहर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार टॉप तक पर, जहां हम सभी लोग आपको टॉप तक पढ़ाएंगे और टॉप तक पहुंचाएंगे। वीडियो की इस श्रृंखला में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं विश्व की प्रमुख जल संधियां। आज हम लोग इंपोर्टेंट स्टेट्स की बात करेंगे जो विश्व में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और जो आपके कहीं ना कहीं आवागमन में और यहां तक कि व्यापार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो मैप के माध्यम से इन सब के बारे में हम समझेंगे, साथ में क्वेश्चन भी लगाएंगे जो जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो एक एक करके यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज का हमारे लिए वो है, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज लोकेटेड पैरेलल टू द इंटरनेशनल डेट लाइन। यहाँ पर ऑप्शन में आपको पनामा की जल संधि दे रखा है, सुएज जल संधि दे रखी है, उसके अलावा डोवर की जल संधि और आपकी बेरिंग की जल संधि। यहां पर एक चीज देखिएगा, अगर आपके क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर जो जल संधि स्थित है उस जल संधि को आप बेरिंग जल संधि के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? बेरिंग जल संधि कहते हैं उसको आप। और इसकी स्थिति को अगर आप देखना चाहो, बेरिंग जल संधि की यदि आप स्थिति को देखना चाहो तो यहां पर आपको बिल्कुल यहां कोने में जाकर, जहां पर आपका अलास्का वाला पोर्शन समाप्त हो रहा है, ये वाला पोर्शन जो आपको दिखाई दे रहा है ये अलास्का का पोर्शन है। और ऊपर की तरफ से आप देखेंगे तो एशियाई रूस वाला पोर्शन, यानी जो ऊपर वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये वाला पोर्शन जिसको आप एशियाई रूस के नाम से जानते हैं। तो एशियाई रूस और आपके अलास्का इन दोनों के बीच में स्थित है जो आपका कहलाता है बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है बिल्कुल उसके समानांतर है। और उसके अलावा आपको याद रखना है कि ये जल संधि बेरिंग सागर को, यहां पर आपको सागर मिलेगा इसका नाम होगा बेरिंग सागर, और यहां पर एक सागर होगा इसका नाम होगा चुक्सी सागर। क्या? बेरिंग सागर और चुक्सी सागर को आपस में जोड़ने का कार्य करती है बेरिंग की जल संधि। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा, यहां पर क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो बेरिंग की जल संधि की अगर हम बात करते हैं तो बेरिंग की जल संधि के बारे में आपको याद रखना है कि बेरिंग की जल संधि जो है ये आपकी बेरिंग सागर को जोड़ने का कार्य करती है चुक्सी सागर के साथ। और इसके अलावा आपको याद रखना है ये आपके कहां पर आपको मिलेगी, तो ये एशियाई रूस और आपके अलास्का इन दोनों के बीच में स्थित है बेरिंग की जल संधि जो आपकी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के क्या है? समानांतर है, पैरेलल है। इसके अलावा पनामा की जल संधि पूछ रहा है, सुएज भी है, यहां पर डोवर भी है। इनके बारे में भी एक नजर मान लेते हैं हम लोग कि देखिए पनामा की बात करें तो पनामा आपको पता है पनामा नहर भी है आपकी, ये आपको दिखाई दे रहा है नीचे की तरफ आपका साउथ अमेरिका वाला पोर्शन है, साउथ अमेरिका महाद्वीप है। ऊपर की तरफ आपको पता है ये आपका उत्तरी अमेरिका या फिर आपका नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है। इन दोनों के बीच में आपको यहां पर एक नहर दिखाई देगी और इस नहर को आप पनामा नहर के नाम से जानते हैं। ये जो पनामा नहर है, ठीक है, ये पनामा नहर क्या करती है? ये उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करने का कार्य करती है। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन में एक दे रखी है डोवर की जल संधि। डोवर की जल संधि की अगर हम बात करें तो डोवर की जल संधि आपको यहां पर समझना है कि जैसे यहां पर आपको पता है कि यूनाइटेड किंगडम और नीचे की तरफ फ्रांस, तो यहां पर यूनाइटेड किंगडम यानी यूके और फ्रांस इन दोनों के बीच में आपको पता है यहां पर एक चैनल स्थित है। इस चैनल का नाम है इंग्लिश चैनल। कौन सा चैनल? इस चैनल का नाम है इंग्लिश चैनल। ठीक है, इंग्लिश चैनल। और ऊपर की तरफ यहां पर आप जाओगे तो यहां पर आपको जो सागर देखने को मिलेगा ये सागर होगा आपका उत्तरी सागर। कौन सा होगा? उत्तरी सागर। तो उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल इन दोनों के बीच में जो जल संधि स्थित है उस जल संधि को आप डोवर की जल संधि के नाम से जानते हैं। यानी यहां पर देखिएगा डोवर की जल संधि की अगर हम बात करें तो डोवर की जल संधि में आपको क्या बताना है कि डोवर की जल संधि जो है ये इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ने का कार्य करती है। इसके अलावा पनामा की जल संधि जो है ये उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करने का कार्य करती है। और सुएज जल संधि की बात करें, सुएज नहर की अगर हम बात करें तो सुएज नहर की स्थिति को अगर आप देखना चाहो तो यहां पर आपको दिख रहा है ये वाला आपका सागर जो है ये आपका भूमध्य सागर है। इस भूमध्य सागर के पास में ही आप देखेंगे तो यहां पर आपको सागर मिलेगा, ये होगा लाल सागर। तो भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच में यहां
पर एक नहर है और इस नहर को आप स्वेज नहर के नाम से जानते हैं। मेरे हिसाब से चारों ऑप्शन सबको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। पनामा की जल संधि कहां पर है, तो आप बताइए। उत्तरी अमेरिका को अलग करती है दक्षिणी अमेरिका के साथ। स्वेज की जल संधि जो है ये भूमध्य सागर को जोड़ने का कार्य करती है लाल सागर के साथ। डोवर की जल संधि जो है ये इंग्लिश चैनल को जोड़ने का कार्य करती है उत्तरी सागर के साथ। और बेरिंग की जल संधि जो है ये आपके बेरिंग सागर को चुक्सी सागर से जोड़ने का कार्य करती है, जबकि एशियाई रूस और अलास्का के बीच में स्थित है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन, बीच बीच में मैं मैप को लगाता रहूंगा जिससे आपको चीजें क्लियर होती रहें, ठीक है। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन में आपको दे रखा है डेविस की जल संधि, एक ऑप्शन दे रखा है बेरिंग जल संधि, एक दे रखा है जिब्राल्टर और एक दे रखा है बास्पोरस। तो आपको याद रखना है डेविस की जल संधि जो है, डेविस की जल संधि जो है ये आपकी सबसे चौड़ी जल संधि में आएगी। और डेविस जल संधि की अगर मैं स्थिति की बात करूं तो यहां पर ये आपको दिख रहा है ये ग्रीनलैंड है, ठीक है, ग्रीनलैंड वाला पोर्शन है। और यहां पर आपके ये वाला जो है ये आपका कनाडा का, ठीक है। तो ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में यहां पर एक जल संधि स्थित है और ये वाली जल संधि जो है इसी जल संधि को आप डेविस जल संधि के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? डेविस की जल संधि के नाम से जानते हैं, जो बफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर के साथ में जोड़ने का कार्य करती है। किसको जोड़ती है? बफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर के साथ जोड़ने का कार्य करती है, वो है आपकी डेविस की जल संधि। यहां पर क्वेश्चन में कुछ और ऑप्शन भी है हमारे पास। बेरिंग की जल संधि अभी अभी मैं बता के आया था। बेरिंग की जल संधि जो थी वो बेसिकली एशियाई रूस और आपके अलास्का के बीच में स्थित थी। जिब्राल्टर की जल संधि की बात करें, ठीक है, जिब्राल्टर की जल संधि की अगर हम बात करें तो जिब्राल्टर की जल संधि आपको यहां पर ये भूमध्य सागर वाला पोर्शन और यहां पर अटलांटिक महासागर। तो यहां पर आप देखेंगे मोरक्को और स्पेन के बीच, ठीक है, मोरक्को और स्पेन के बीच या कह लीजिए अफ्रीका और यूरोप के बीच में यहां पर एक जल संधि स्थित है। इस जल संधि को आप जिब्राल्टर की जल संधि कहते हैं। जिब्राल्टर की जल संधि जो है ये भूमध्य सागर को जोड़ने का कार्य करती है अटलांटिक महासागर से और आपके अफ्रीका को अलग करने का कार्य करती है यूरोप से, ठीक है। आपको एक और चीज याद रखना है, जिब्राल्टर की जल संधि जो है इसे भूमध्य सागर की कुंजी के नाम से भी जाना जाता है। इसे भूमध्य सागर की कुंजी के नाम से जाना जाता है। इसको की ऑफ मेडिटेरियन सी भी कहा जाता है। इसके अलावा एक जल संधि यहां पर और दे रखी है, इसके बारे में भी जान लेते हैं, बास्पोरस की जल संधि। बास्पोरस की जल संधि की अगर हम बात करें तो बास्पोरस की जल संधि आपको कहां मिलेगी? तो यहां पर यानी एशिया में आप देखिएगा तुर्की वाला पोर्शन, तो तुर्की वाली जगह पर आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ एक सागर मिलेगा। इस सागर का नाम है ब्लैक सी या काला सागर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हरमुज की जल संधि, बहुत फेमस क्वेश्चन है भाई। हरमुज की जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? हरमुज की जल संधि की अगर मैं स्थिति की बात करूं तो देखिए हरमुज की जल संधि आपको यहां पर ये जो आप देख रहे हैं कि ये वाला पोर्शन जो है जिसको आप लोग फारस की खाड़ी के नाम से जानते हैं, ठीक है, इसको आप लोग फारस की खाड़ी के नाम से जानते हैं। यहां पर आपको एक जल संधि देखने को मिलेगी, इसे हरमुज की जल संधि कहा जाता है। और ये हरमुज की जल संधि जो है ये हरमुज की जल संधि किन दो देशों के बीच में स्थित है? तो आपको याद रखना है ईरान और ओमान के बीच में है। किसके? ईरान और ओमान के बीच में स्थित है आपकी हरमुज की जल संधि। अगला क्वेश्चन, कौन सा जल डमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को पृथक करता है? ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से अलग करने वाला, ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से अलग करने वाले अगर हम यहां पर स्टेट की बात करें तो ये जो आपको ऑस्ट्रेलिया वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है, अगर आप मैप पर इसकी स्थिति को देखोगे, यहां पर पूरा मैप नहीं आ पा रहा है तो मैं खुद आपको बता देता हूं। अगर आप मैप की स्थिति देखेंगे तो जहां पर आपके ऑस्ट्रेलिया वाला पोर्शन, ठीक है, इस तरीके से ये जो ऑस्ट्रेलिया वाला पोर्शन और नीचे की तरफ यहां पर आपको तस्मानिया मिलेगा, ठीक है, यहां पर आपको तस्मानिया मिलेगा। इन दोनों के बीच में यहां पर जो जल संधि स्थित है, इस जल संधि को आप लोग बास जल संधि के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको बास जल संधि के नाम से जाना जाता है, बास जल डमरू मध्य कहा जाता है, ठीक है। तो यहां पर आपका जो है ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से अलग करने वाली जल संधि का नाम क्या हो जाएगा? बास जल संधि। इसके अलावा पाक जल संधि की बात करें तो पाक जल संधि आपको पता ही है भारत की स्थिति पर, ठीक है, भारत की स्थिति ये वाली और नीचे की तरफ आपका श्रीलंका, ठीक है। तो यहां पर आपको जो जल संधि देखने को मिलेगी, ये जल संधि कौन सी जल संधि है? ये आपकी पाक जल संधि है। इसके
अलावा डोवर की जल संधि अभी अभी मैं आपको बता के आया था, इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ने का कार्य करती है। और बेरिंग जल संधि शुरुआत में ही हम लोगों ने बात की थी कि आपके एशियाई, रूस और आपके अलास्का के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, अगला ये भी सेम क्वेश्चन, पाक जल संधि किन दो देशों के बीच में, तो आपको बताना है भारत और श्रीलंका के बीच में। इसके अलावा अगला क्वेश्चन मलक्का की जल संधि, ठीक है, मलक्का की जल संधि यहां पर आपसे पूछा किन दो सागरों को संयुक्त करती है, तो आपको याद रखना है कि मलक्का की जल संधि ये आपके अंडमान सागर को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ने का कार्य करती है, ठीक है। अगर आप मैप पर इसकी स्थिति को देखना चाहो, अगर आप मैप पर इसकी स्थिति को देखना चाहो तो यहां पर आपको भारत वाली स्थिति ये दिख रही है, ये वाला भारत वाला पोर्शन। यहां से आगे की तरफ आप बढ़ेंगे तो आगे की तरफ बढ़ने पर आपको यहां पर इंडोनेशिया, आपके इंडोनेशिया के द्वीप प्राप्त होंगे, ठीक है। तो यहां पर अंडमान सागर और आपका जो चीन सागर है, इन दोनों को आपस में जोड़ना, और इसके अलावा मलेशिया और आपके इंडोनेशिया, इन दोनों देशों के बीच में जो जल संधि स्थित है उस जल संधि को आप मलक्का जल संधि के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मलक्का जल संधि के नाम से आप जानते हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है आपके लिए भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि। तो भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाली जो जल संधि थी, अभी अभी आपने बात की थी भाई, ये जल संधि थी जिब्राल्टर की जल संधि। कौन सी थी? जिब्राल्टर की जल संधि जो है वो आपकी भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने का कार्य करती है। जाफना प्रायद्वीप और श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाला पास, ठीक है भाई। यहां पर एक चीज देखिएगा, जहां पर आपका श्रीलंका वाला पोर्शन है, ठीक है, यहां पर ये जो श्रीलंका वाला पोर्शन है, श्रीलंका में ही आपके ऊपर की तरफ यहां पर आपको एक प्रायद्वीप मिलेगा, पेनिसुला मिलेगा। आप कहोगे सब प्रायद्वीप का अर्थ क्या होता है, पेनिसुला किसे कहा जाता है? तो प्रायद्वीप का मतलब होता है कि भूमि का ऐसा भाग जो तीन ओर से पानी से घिरा होता है उसे प्रायद्वीप या पेनिसुला कहा जाता है। तो आपको यहां पर याद रखना है कि जे वाला जो प्रायद्वीप है इसका नाम है जाफना प्रायद्वीप, और जाफना प्रायद्वीप और ये है आपका श्रीलंका। इन दोनों की मुख्य भूमि को आपस में जोड़ने वाला जो पास है उस पास को आप एलिफेंटा पास के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एलिफेंटा पास के नाम से आप इसे नाम दोगे। इसके अलावा डंकन पास की अगर हम बात करें, ठीक है, तो डंकन पास को आपको याद रखना है, डंकन पास आपको अंडमान निकोबार, ठीक है, यहां पर अंडमान निकोबार वाले जो आपके हिस्से हैं, तो अंडमान निकोबार में आपका रटलैंड, ठीक है, रटलैंड आपके क्या है? द्वीप है, रटलैंड द्वीप, ठीक है, और रटलैंड द्वीप और इसके अलावा लिटिल अंडमान, ठीक है, रटलैंड द्वीप और आपके लिटिल अंडमान के बीच में जो आपके पास स्थित है, इस पास को आप लोग नाम दे रहे हैं, यह आपका कहलाता है डंकन पास। इसके अलावा 10 डिग्री चैनल की बात करें तो 10 डिग्री चैनल जो है ये आपके अंडमान और निकोबार, ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीपों को आपस में अलग करने का जो कार्य करता है वो करता है आपका 10 डिग्री चैनल। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन, जल डमरू मध्य भाई कहा किसे आता है? ठीक है, दो सागरों को मिलाने वाली सक्रिय जलधारा, दो समुद्रों के बीच पतली सक्रिय भूमि पट्टी, इसके अलावा समुद्र एवं स्थल का मिलन स्थल, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहां पर आपको याद रखना है यह है दो सागरों को मिलाने वाली सक्रिय जलधारा, ठीक है, दो सागरों को आपस में मिलाने वाली सक्रिय जलधारा जो होती है उसे क्या कहा जाता है? जल डमरू मध्य या स्ट्रेट कहा जाता है। मेडागास्कर और अफ्रीकी महाद्वीप, ठीक है, अफ्रीकी मुख्य भूमि के बीच स्थित है, ठीक है। यहां पर एक चीज देखिएगा, मैप पर अगर ये वाली स्थिति को मैं दिखाना चाहूं, मेडागास्कर की स्थिति को अगर आप देखना चाहेंगे तो ये आपका अफ्रीका महाद्वीप, और यहां पर ये वाला जो है ये है आपका मेडागास्कर। तो मेडागास्कर और आपके अफ्रीका, इन दोनों के बीच में आपको याद रखना है कि यहां पर एक जल संधि स्थित है, और इस चैनल को, इस जल संधि को एक नाम दिया जाता है, यह आपका मोजाम्बिक चैनल कहलाता है। क्या कहलाता है? मोजाम्बिक चैनल आपका कहलाता है। ये क्लियर है यहां तक? चलिए, इसके अलावा गिनी की खाड़ी की स्थिति पता है आपको? गिनी की खाड़ी की स्थिति कहां पड़ेगी? गिनी की खाड़ी कहां पड़ेगी ये साथ में आपको जोड़ के बता देता हूं काम आएगा। गिनी की खाड़ी जो पड़ेगी वो आपके यहां पर, ठीक है, ये बेसिकली गल्फ ऑफ गिनी के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। अफ्रीका से थोड़ा सा साइड में आप जाएंगे तो वहां पर आपको क्या मिल जाएगी? गिनी की खाड़ी मिल जाएगी। इसके अलावा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है डोवर की जल संधि। इसके बारे में अभी अभी मैं बता के आया था, डोवर की जल संधि जो है ये डोवर
नंबर की जल संधि इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ने का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है बाब अल मंदेब की जल संधि। ठीक है, बाब अल मंदेब की जल संधि ये भी आपको अफ्रीका और एशिया महाद्वीप के बीच में मिलेगी। ठीक है, बाब अल मंदेब की जल संधि जो है ये आपके लाल सागर को, ठीक है, आपको याद रखना है, लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ने का कार्य करती है। बाब अल मंदेब की जल संधि जो है वो लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ने का कार्य करती है, ये आपको याद रखना है। इंग्लिश चैनल की स्थिति क्या है? तो भाई इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में जो फैला हुआ सागर है, फैली हुआ जो सागर राशि है, उन्हीं को आप लोग इंग्लिश चैनल के नाम से जानते हैं। इसके अलावा यहां पर देखिए कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों को अलग करता है? तो आपको याद रखना है अंडमान और निकोबार को अलग करने वाला, अभी अभी मैं बताया था कौन सा था, 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान को निकोबार से अलग करने का कार्य करता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन है आपके लिए, यहां पर स्टेट दे रखे हैं, यहां पर स्थान देश दे रखे हैं, आपस में मैच करना, फटाफट से देख लीजिए। बास की जल संधि की अभी अभी हम बात करके आए थे। बास जल संधि जो है ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में स्थित है। डेविस स्टेट की अगर मैं बात करूं तो डेविस स्टेट जो है ये आपके कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में स्थित है। इसके अलावा डोवर स्टेट की बात करें तो डोवर स्टेट आपके यूके और फ्रांस के आसपास मिलेगा, और फ्लोरिडा स्टेट की बात करें तो ये आपके यूएसए और क्यूबा। ठीक है, यानी आंसर जो बनेगा वो बन जाएगा आपका 2 4 1 3, 2 4 1 3 इसका सही आंसर है, यानी आंसर लग जाएगा आपका डी। ठीक है, तो भाई ये आपके विश्व की प्रमुख जल संधियां थी जो आपके एग्जाम में बार बार आप लोगों से पूछी जाती रहती है। मुझे पूरी उम्मीद है कोई भी क्वेश्चन यदि आपसे अब पूछा जाएगा जल संधियों से तो आप उसको कंप्लीट कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ आपसे दोबारा मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।